हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हे फ्रेंड्स, तो कैसी चल रही है आप लोगों की फार्मासिस्ट की तैयारी? अच्छी चल रही है ना? इसी तरह पढ़ते रहिए अच्छे से। और अभी आने वाले एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आपको मैं कराऊंगा, जैसे आरआरबी की है, रेलवे वगैरह की जो है उसकी भी प्रिपरेशन कराऊंगा। जैसे अभी मैंने डीएसएसबी सीरीज़ चलाई है, उसी तरह मैं आरआरबी की भी सीरीज़ चलाऊँगा, जिससे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चल रही है, इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यूज़ की भी जो है सीरीज़ चलाऊंगा, जो कि जो है फ्यूचर में आपके जो है पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो उनकी भी जो है सीरीज़ में चलाऊंगा, एमसीक्यूज़ दूंगा आपको या एमसीक्यूज़ सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के, तो उसके लिए भी तैयार रहिए आगे। तो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं आपका फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि है फार्माकोलॉजी से पार्ट 3, जिसमें आपके 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चंस होंगे। ये आपके जो है ESIC, आपका CGHS, रेलवे, एम्स, आपका केरला फार्मासिस्ट और DSSB में जो है पूछे गए हैं, सब उन्हीं का ही मिला के क्वेश्चंस होंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनसेट्स एक्सेप्ट। ये आपका पूछा गया राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, एक्सेप्ट, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट पूछा गया है एनसेट्स के, जो कि नहीं है, एक्सेप्ट, ठीक। मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एनसेट्स एक्सेप्ट। अब एनसेट्स क्या है आपका? एनसेट्स है आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक। तो एनसेट्स आपकी क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ठीक। उसके एडवर्स इफेक्ट को छोड़ के बताना है, ठीक है। जो एनसेट्स के एडवर्स इफेक्ट हैं वो तो ही हैं, उसके अलावा जो नहीं है उसके बारे में हमें बताना है, एक्सेप्ट जो नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए इज़ एडिक्शन, ऑप्शन बी इज़ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्शन सी इज़ लीवर टॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन डी इज़ गैस्ट्रिक अल्सर। तो फ्रेंड्स, जो एनसेट्स के आपके एडवर्स इफेक्ट है उनमें आपका हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है, लीवर टॉक्सिसिटी भी होती है और गैस्ट्रिक अल्सर भी होते हैं, ठीक है। बट एडिक्शन जो है आपका एनसेट्स में नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिक्शन, ठीक है। आपका एडिक्शन जो होता है एनसेट्स के एडवर्स इफेक्ट में नहीं आता है। बाकी आपका हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, लीवर टॉक्सिसिटी और आपका गैस्ट्रिक अल्सर आते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, एसिटामिनोफेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड। यह आपका फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। एसिटामिनोफेन पता है आपको क्या होता है? एसिटामिनोफेन को और क्या कहते हैं? डू यू नो दिस? ठीक, एसिटामिनोफेन को बोलते हैं आपका पैरासीटामोल, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इज़ मेटोप्रोलोल, ऑप्शन बी इज़ आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी इज़ पैरासीटामोल एंड ऑप्शन डी इज़ एस्पिरिन। तो एसिटामिनोफेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासीटामोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामोल। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे, 5-HT एंटागोनिस्ट यूज टू कंट्रोल कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है कि जो 5-HT एंटागोनिस्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं आपका जो कीमोथेरेपी के दौरान जो नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो वो कौन सी ड्रग होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ ऑन्डेनसेट्रॉन, ऑप्शन बी इज़ सिप्रोहेप्टाडीन, ऑप्शन सी इज़ डोपामीन एंड ऑप्शन डी इज़ रेस्पेरिडोन, ठीक। तो जो 5-HT एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं कंट्रोल करने के लिए कीमोथेरेपी में, जब वॉमिटिंग या नोजिया की प्रॉब्लम होती है कीमोथेरेपी के दौरान, तो उसमें हम यूज़ करते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन्डेनसेट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? सीजर एपिसोड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया है। सीजर एपिसोड क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं, सीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मिर्गी आना, है ना। जिसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी जो है लोगों को अचानक से क्या होता है कि उनकी बॉडी में एकदम से ऐंठन होती है और वो मतलब बेहोश हो जाते हैं। कभी जो है मुंह टेढ़ा हो जाता है या अदर प्रॉब्लम होती हैं। तो उसमें क्या, सीजर एपिसोड का मतलब क्या है कि जैसे
एक बार सीज़र आया, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ दिन बाद फिर आया। तो इस तरह जो लगातार जो आते हैं उसको कैसे मेज़र किया जाता है, किसको यूज़ करके मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है ईईजी। ईईजी होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, ठीक है। ये आपका जो है ब्रेन में जो है ब्रेन को टेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी में क्या होता है कि जो आपके हेड होते हैं उसमें जो है कुछ वायर्स लगाए जाते हैं जो कि जो है आपका ब्रेन का फंक्शन को जो है मेज़र करते हैं, कैसे वो का वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। उसी से आपका जो है ये सीजर्स एपिसोड के बारे में पता चलता है। फिर ऑप्शन बी है आपका एक्सरे, ऑप्शन सी है कलर डॉपलर एंड ऑप्शन डी है एंथ्रोपोमेट्री, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ईईजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसी के द्वारा जो है आपका जो सीजर्स एपिसोड है उनको जो है मेज़र किया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 45 पे, फोमिपिजोल इज़ एन एंटीडोट ऑफ। ये जो है आपका एनसीएल फार्मेसी 2020 में पूछा गया है। ये जो फोमिपिजोल है ये किसका एंटीडोट है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन बी है इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग, ऑप्शन सी है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एंड ऑप्शन डी है मशरूम पॉइजनिंग। जो आपका फोमिपिजोल है ये जो है एंटीडोट होता है ऑप्शन नंबर बी इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का। याद रखिएगा, फोमिपिजोल जो है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग का जो है एंटीडोट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये आपका राजस्थान फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया कार्डियक ग्लाइकोसाइड कौन है इसमें, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इज़ हाइड्रालाजीन, ऑप्शन बी इज़ डिस्टैलिस, ऑप्शन सी इज़ एनालाप्रिल एंड ऑप्शन डी इज़ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आपने जो है फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ा होगा। फार्माकोग्नोसी में आपने जो है पढ़ा होगा ग्लाइकोसाइड्स में ये जो डिजिटैलिस जो होता है आपका ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिजिटैलिस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, कैप्टोप्रिल एन। ये आपका CGHS फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है और ESIC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। तो आपका कैप्टोप्रिल क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका CCBs है। CCBs होते हैं यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, सी है आपका डायूरेटिक्स एंड डी है आपका एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो आपका कैप्टोप्रिल जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एस इनहिबिटर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48 पे, एंटी एंजाइनल एजेंट। ये आपका फार्मेसी 2016 में पूछा गया है। एंटी एंजाइनल एजेंट इनमें से कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ऑप्शन बी इज़ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन सी इज़ रिजरपिन एंड ऑप्शन डी इज़ सोडियम थायोसल्फेट। तो एंटी एंजाइनल एजेंट इसमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, जिसको जो है हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ये सबलिंगुअल लिया जाता है, सबलिंगुअल लिया जाता है अंडर द टंग, है ना। तो ये एंटी एंजाइनल एजेंट होता है। एंटी एंजाइनल एजेंट मतलब जैसे चेस्ट पेन होता है, हार्ट में पेन होने लगता है, एंजाइना उसी को बोलते हैं ना, जो हार्ट में पेन होता है उसी को एंजाइना बोलते हैं। तो उस पेन को कम करने के लिए हम अंडर द टंग जो है आपका ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट लेते हैं, जिसको सबलिंगुअल बोलते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। फिर आते क्वेश्चन नंबर 49 पे, एंजियोटेंसिनोजन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। ये आपका MP फार्मासिस्ट 2017 में पूछा गया है। जो एंजियोटेंसिनोजन जो है आपका ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। इसमें ऑप्शन है ए है आपका लीवर, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है मसल एंड ऑप्शन डी है स्प्लीन। तो एंजियोटेंसिनोजन जो है आपका लीवर से जो है प्रोड्यूस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे, एमाइल नाइट्रेट इज़ यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय। ये आपका हिमाचल प्रदेश फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है। जो एमाइल नाइट्रेट होता है ये यूजुअली एडमिनिस्टर्ड होता है, कैसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है एमाइल नाइट्रेट, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन ए इज़ सबक्यूटेनियस रूट, ऑप्शन बी इज़ इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब जो होता है कि जो है इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ना तो वो आपका किसी भी तरीके से इंट्रामस्कुलर भी हो सकता है, इंट्रावेनस भी हो सकता है,
ठीक है। तो इंजेक्शन मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू, सी इज़ सबलिंगुअल, ठीक, एंड डी इज़ इन्हेलेशन। तो फ्रेंड्स जो आपका एमाइल नाइट्रेट होता है वो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इन्हेलेशन रूट के द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हेलेशन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 51 पे, स्टिमुलेशन इज़ अ टाइप ऑफ। ये आपका एमपी फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है कि ये जो है स्टिमुलेशन क्या है, ये किस, ये स्टिमुलेशन इज़ अ टाइप ऑफ, ये स्टिमुलेशन जो है क्या है, ठीक है। ऑप्शन इज इरिटेशन, ऑप्शन बी इज ड्रग एक्शन, ऑप्शन सी इज एडवर्स रिएक्शन, ऑप्शन सी इज एडवर्स रिएक्शन एंड ऑप्शन डी इज मॉडिफिकेशन। तो आपका स्टिमुलेशन जो है आपका ये ड्रग एक्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रग एक्शन, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, टेराटोजेनिक ड्रग एक्सेप्ट। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं टेराटोजेनिक क्या होता है। टेराटोजेनिक वो चीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि जो है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एम्ब्रियो या फीटस होता है उसके में जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका टेराटोजेनिक, ठीक। अब जो टेराटोजेनिक ड्रग्स होती हैं मतलब वो ड्रग्स जो कि जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपके फीटस या जो आपका एम्ब्रियो होता है उसमें अबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देती हैं, वो कौन सी होती हैं, ठीक है। तो उनको ही, उन ड्रग को ही हम, जो अबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देती हैं उन्हीं को हम टेराटोजेनिक ड्रग बोलते हैं। बट इसमें क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट, ठीक। तो इसमें हमें ये नहीं बताना है कि जो एम्ब्रियो या फीटस में जो है एबनॉर्मलिटीज़ पैदा कर देती हैं उनकी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, उनको हमें नहीं बताना है, जो नहीं करती हैं उसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन ये है आपका वारफरिन, ऑप्शन बी है फेनिटोइन, ऑप्शन सी है स्टिलबेस्ट्रॉल एंड ऑप्शन डी है डाइसाइक्लोमीन, ठीक है। तो इसमें जो है आपका वारफरिन भी जो है टेराटोजेनिक होता है, आपका फेनिटोइन भी टेराटोजेनिक ड्रग है, आपका जो है स्टिलबेस्ट्रॉल भी आपका जो है टेराटोजेनिक ड्रग है। आपका डाइसाइक्लोमीन जो होता है वो टेराटोजेनिक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइसाइक्लोमीन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 53 पे, साइक्लिजीन इज अ। यह आपका DSSB फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। साइक्लिजीन मतलब कौन सी ड्रग है। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका 5-HT4 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी है H1 एंटागोनिस्ट एंड ऑप्शन डी है H एगोनिस्ट। तो आपका साइक्लिजीन जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, H1 एंटागोनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 54 पे, न्यूरोलेप्टिक्स आर यूज टू ट्रीट। यह आपका DSSB फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है। तो जो न्यूरोलेप्टिक्स होती हैं वो किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो इसका ऑप्शन है ए साइकोसिस, ऑप्शन बी है आपका नेक्रोलेप्सी, ऑप्शन सी है आपका न्यूरोसिस एंड ऑप्शन डी है पार्किंसोनियन डिसऑर्डर। तो जो आपका न्यूरोलेप्टिक ड्रग होती हैं वो यूज़ होती हैं आपका साइकोसिस जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ट्रीट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साइकोसिस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 55, एलोप्यूरिनॉल एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एलोप्यूरिनॉल जो है इनहिबिट कर देता है एंजाइम को, ठीक है, और किस एंजाइम को इनहिबिट करता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, ऑप्शन नंबर बी है मोनोएमीन ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑप्शन डी है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक। इसमें क्या है कि एलोप्यूरिनॉल जो है आपका एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ये क्या एलोप्यूरिनॉल क्या करता है, जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, LSD लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। यह आपका HPSSC फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है। जो आपका LSD होता है वो किससे डिराइव्ड होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है फंगस, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। ये याद रखिएगा, जो आपका LSD होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, ये आपका डिराइव्ड होता है फंगस से, ठीक है। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड इज़ ए सिंथेटिक केमिकल। ये सिंथेटिक केमिकल होता है मेड फ्रॉम अ सब्सटेंस फाउंड इन एर्गट। ये आपका जो एर्गट में जो सब्सटेंस होता है उससे फाउंड होता है। विच इज़ ए फंगस दैट इन्फेक्टेड ड्राई यानी ग्रेन।
ये एक तरीके का फंगस होता है जो कि इन्फेक्ट करता है आपका राई को। राई मतलब होता है आपका अनाज, ये ग्रेन जिसको बोलते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 57 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन। ये आपका VMC फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। इसमें से कौन सा आपका प्लाज्मा काइनिन है? तो इसमें ऑप्शन ए इज सेरोटोनिन, ऑप्शन बी इज कैलिडीन, ऑप्शन सी इज हिस्टामिन एंड ऑप्शन डी इज रेनिन। तो आपका जो कैलिडीन है, ऑप्शन नंबर बी, वो है आपका प्लाज्मा काइनिन। प्लाज्मा काइनिन इज ऑप्शन नंबर बी, कैलिडीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, ड्रग वारफारिन इज़ यूज्ड इन डिजीज़। ये आपका BCCL फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया है और NCL फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है। जो ड्रग वारफारिन होती है वो यूज़ होती है किस डिजीज़ में? तो इसमें ऑप्शन ए है आपका एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी है CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑप्शन डी इज थ्रोम्बोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, आपका वारफारिन जो होती है थ्रोम्बोसिस में यूज़ होती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कॉज। यह आपका NCL फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है कि अगर कॉपर की डेफिशिएंसी होती है तो वो क्या कॉज करती है? तो ऑप्शन ए इज़ विल्सन्स डिजीज़, ऑप्शन बी इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी इज़ ल्यूकीमिया एंड ऑप्शन डी इज़ कुशिंग डिजीज़। तो अगर आपके अंदर कॉपर की जो है कमी हो जाती है, कॉपर की डिफिशियंसी हो जाती है, तो उससे जो डिजीज़ होती है वो है आपकी विल्सन्स डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल्सन्स डिजीज़। फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे, ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसीज। ये आपका CGHS फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ डेप्सन, ऑप्शन बी इज़ सल्फागुआनाडीन एंड ऑप्शन सी इज़ कॉट्रिमॉक्साजोल, ऑप्शन डी इज़ सल्फामेथॉक्सीपाइरिडाज़िन। ठीक, तो आपका जो लेप्रोसी में ड्रग यूज़ होती है वो होती है आपकी डेप्सन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेप्सन। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके फार्माकोलॉजी के 41 से लेकर 60 तक की आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ देखिए। और साथ ही साथ मैं अभी कुछ दिन बाद जो है आपके लिए RRB की भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और साथ में जो है MCQs स्टार्ट करूंगा, जो कि आपके फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ सकते हैं। ठीक है, जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।